अमरीका के ईरान पर मुसलसल पांचवीं रात भी हमले। बंदर अब्बास, चाबहार, सिरेक समेत कई शहरों में धमाके। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ताज़ा फिजाई हमलों में ईरानी कमांड सेंटर्स, फिजाई दिफाई निज़ाम समेत मिसाइल और ड्रोन तनसीबात और साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रात भी 1.5 घंटे की कार्रवाई में ग्रेटर तनब जजीरे पर साहिली दिफाई और क्रूज मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश पर एक बहरी जहाज को नाकारा बनाने का भी दावा। ईरानी वजारत सेहत की हालिया हमलों में फौजियों समेत 37 अफराद शहीद और 300 के जख्मी होने की तस्दीक। एक तरफ हमले, दूसरी तरफ मुज़ाकरात के दावे। सदर ट्रंप ईरान जंग के सिफारती हल के लिए तैयार। ईरान अब भी राबिते में है और शिद्दत से डील करना चाहता है, तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। ईरान के खिलाफ नए हमले MOU की खिलाफ वर्जी पर किए गए। Right now, Israel is losing the public opinion battle in the United States of America. It is a simple and obvious fact. Donald Trump has said that publicly. A literal foreign influence campaign being funded to tank the very deal that I was pursuing. And oh, by the way, many of the people who were receiving that money were actually attacking me in completely dishonest ways. You know, my response to that is, well, go to hell. नायब सदर JD वेंस ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात नाकाम बनाने के लिए इसराइली साजिशों का भांडा फोड़ दिया। राय आमा को मुतासिर करने के लिए ट्रंप की इंतखाबी मुहिम से वाबस्ता एक शख्स ने रकम अदा की। ईरान से गैर मुय्यना मुद्दत तक जंग जारी रखने के लिए लॉबिंग की गई। JD वेंस के पॉडकास्ट इंटरव्यू में इंकिशाफात। ब्लैकमेलर जिनसी मुजरिम एप्स्टन से अमरीकी और इसराइली खुफिया एजेंसियों के राबतों का एतराफ़। ईरान में अमरीकी फ़ौजी उतारने की मुखालफत कर दी। पुरामन मुआहदे की कोशिशों पर तनकीद करने वालों से भी कह दिया, भाड़ में जाओ। ईरान का शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने पर पूरे खित्ते का नामो निशान मिटाने की धमकी दे दी। सदर ट्रंप की धमकियों पर अमल किया गया तो खित्ते को ऐसे तबाह करेंगे जैसे उसका वजूद ही नहीं था। अरब ममालिक को ऊंटों के दौर में वापस पहुंचा देंगे। कभी सरेंडर ना करने वाली ईरानी कौम का गजब दुश्मन पर आग बनकर बरसेगा। तर्जुमान खातुम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का इंतबाह। आबराए हुर्मस ईरान की मिल्कियत और सुर्ख लकीर करार। ईरान का आबराए हुर्मस के बाद बाबुल मंदब बंद करने की तजवीज़ पर गौर। यमन के हूसियों को ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमलों की सूरत में बाबुल मंदब बंद करने का पैगाम भिजवा दिया गया। एशिया और यूरोप के दरमियान तेल और गैस की तरसील रुकने से तवानाई का बहरान बढ़ने का खदशा। हूसियों ने यमन तनाज़े में मुदाखलत पर सऊदी अरब को निशाना बनाने की फिर धमकी दे दी। रियाज ने मुखालफत की और हूसियों पर पाबंदियां ना हटाईं तो मिसाइलों का रुख सऊदी अरब की तेल तनसीबात और अहम मराकज़ की जानिब होगा। अब्दुल मालिक हूसी का इंतबाह। ईरान की जवाबी हमलों की धमकी पर खलीजी ममालिक में हाई अलर्ट। तेल और गैस की तनसीबात और अहम इमारतों की हिफाजत के लिए दिफाई निज़ाम को अलर्ट कर दिया गया। बहरीन ने अपनी हुदूद में समंदरी ट्रैफिक रोक दिया। इराक की सबसे बड़ी गैस फील्ड बंद कर दी गई। सऊदी अरब का बहरीन, उर्दन और कुवैत पर ईरानी हमले काबिल मजम्मत करार दे दिए। बरादर ममालिक से इजहार यकजहती। कतर ने ईरान के खिलाफ हमलों में शिरकत का इसराइली प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। ईरान के खिलाफ हमलों में हिस्सा लिया, ना आइंदा लेंगे। झूठी खबरों के जरिए अमन कोशिशों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कतर के इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस का बयान। ईरान की मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ के खिलाफ ऑपरेशन की 10वीं लहर। ईरानी फौज ने उर्दन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन के अल अजरक बेस, बहरीन में अमरीकी रडार और दिफाई निज़ाम, कुवैत में अली सालिम बेस पर अमरीकी तनसीबात पर ड्रोन हमले किए गए, जिसके नतीजे में अमरीकी फौज का मवासलाती निज़ाम, फिक्स्ड रडार साइट और ईंधन के डिपो तबाह हो गए। बहरीन में अमरीकी फौज के 5वें बेड़े पर नुकसानात की सैटेलाइट तस्वीर जारी। तस्वीर में ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को नुकसान वाज़े देखा जा सकता है। ईरानी फौज का अमरीका का MQ-9 ड्रोन तबाह करने का दावा। अमरीका अपने मफादात आगे बढ़ाने के लिए ईरान को तबाह करना चाहता है।
ईरान के पास अपने वसाइल पर इन्हिसार करते हुए खुद को मजबूत करने के सिवा कोई चारा नहीं। ईरानी मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का एक्स पैगाम, मुज़ाकरात या जंग के हवाले से फैसले कौमी मफादात और तवील मुद्दत मामलात को सामने रखकर करने का मशवरा। Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect and shared prosperity. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks. पाकिस्तान की बतौर सालिस अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने की कोशिशें। पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने के लिए सालिसी की कोशिशों से पीछे नहीं हटा, सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान का ये पुख्ता मौक़िफ़ है कि तमाम तनाज़ात और इख्तिलाफ़ात का पायदार हल सिर्फ़ और सिर्फ इस मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए ही निकाला जा सकता है। इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त ख़ित्ते में पायदार अमन, बाहमी एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए अब भी एक मौसर और मजबूत फ्रेमवर्क फराहम करती है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का पेट्रोल ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। खित्ते में कशीदगी के मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी के पेशगी इक़दाम किए जाएँ। शहबाज शरीफ की इजलास में हिदायत। वफाकी हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और पेट्रोलियम कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूबों से मदद तलब कर ली। बलूचिस्तान में पाक फ़ौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान, मज़ीद 3 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन शाबान के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 91 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशंस में 129 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी ज़राए का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रखने का आज़म। लोअर दीर में भी पुलिस, CTD और एलीट फोर्स का मुश्तरका ऑपरेशन, मुतादिद खवारिज मारे गए। लोअर दीर के इलाके हैदर कंडू टॉप में इंटेलिजेंस बेस्ड मौसर ऑपरेशन किया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की तस्दीक, रीजनल पुलिस ऑफिसर मालाकंठ ने ऑपरेशन में शरीक पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाया। पुलिस है वो माशाल्लाह बड़ी बहादुरी से लड़ी और जो हमारी स्पेशल टीम्स हैं उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया और दहशतगर्दों को सख्त नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आला KP की दहशतगर्दों के हमले में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की आयादत के लिए लोअर दीर आमद। ज़ख्मी एहलकारों की खैरियत दरियाफ्त की, इलाज मौलजे की सहूलियात का भी जायज़ा। ज़ख्मी एहलकारों को इलाज मौलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की लाजवाल कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र करार दे दी। इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर शंघाई पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा 16 और 17 जुलाई तक चीन के सरकारी दौरे पर मुख्तलिफ अहम तकरीबात में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के बानी रुकन के तौर पर मुआहदे पर भी दस्तखत करेगा। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन सैयद जलाल अली शाह ने पेश की। पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की भी हिमायत। रहमान साहब ने जो बात की, मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि वो खुद भी अपने उस बात पे पछता रहे होंगे। उनको भी नदामत हो रही होगी कि मुझे ये अल्फाज अदा नहीं करनी चाहिए थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने अल्फाज को वापस लेंगे। गवर्नर सिंध ने शोहदा की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अपना बयान वापस ले लेंगे। निहाल हाशमी की अल्लामा ताहिर अशरफी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। MQM पाकिस्तान ने मौलाना फजलुर रहमान से पाक फौज से मुतालिक अपने बयान की वजाहत का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सरबराह JUI से मुतनाज़ा बयान वापस लेने की उम्मीद का इजहार। दुश्मन को फ़ायदा पहुंचाने जैसा बयान देने से एहतियात बरतने का भी मशवरा। शहीद और जो गाजी हैं, ये किसी भी मुल्क के लिए सबसे कीमती असासा होते हैं। मैं ये मुतालबा करता हूँ
कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बयान को वापस लें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मौलाना फजलुर रहमान से शोहदा से मुतालिक बयान वापस लेने का मुतालबा। बयान से शोहदा के अहले खाना की दिल आज़ारी हुई, उनके बयान को भारत में उछाला गया। कश्मीर में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं आज की अपनी तकरीर में आज़ाद कश्मीर के लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि खून खराबे का साथ ना दें, मुस्लिम लीग नून को वोट दें, ताकि और मुस्लिम लीग नून को वोट दें कि मुझे वहाँ पे हुकूमत बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि जो काम पंजाब में हो रहे वही काम आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी हो। मरियम नवाज की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में काम करने वाले उम्मीदवारों को वोट देने की अपील। पंजाब के 10 स्कूलों को नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का दर्जा दे दिया गया। उन पर 13 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर और बेटियां महफूज हैं। 2 साल में 10,000 सरकारी स्कूल्स को अपग्रेड किया गया। अब सरकारी स्कूलों में अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं। मरियम नवाज का साहिवाल में तकरीब से खिताब। बन्नू के मुख्तलिफ इलाकों से 3 लाशें मिली। सी पैक रोड से 2 और मंडान पार्क के करीब से 1 शख्स की लाश मिली। तीनों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मरने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी। पेशावर के इलाके तहकाल में घर में आग लगने से 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और 4 बच्चे शामिल। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक अमवात धुएं से दम घुटने के बाइस हुई। घर का सामान भी जल गया। जाँ बहक होने वाले अफराद की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का लवाहिकीन के घर जाकर इजहार ताज़ियत। डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुल्जिमान से तफ्तीश में अहम इंकिशाफात। सरगना असलम उर्फ बाबा और दीगर कायदाबाद के रिहायशी हैं। कार में असलम बाबा और दीगर मुल्जिमान समेत एक लड़की भी थी। वारदात के बाद पैसों का बंटवारा हो गया था। एक मुल्जिम के हिस्से में 1.25 लाख रुपए आए, जो उसने ईजी पैसा से अपने गाँव भिजवा दिए। मुल्जिम रामचंद के हिस्से में 70,000 आए, उसने 30,000 मालिक मकान को दे दिए। मुल्जिमान ने रवा माह बैंकों के बाहर 3 डकैतियां की। शुमाली वजीरिस्तान ऑपरेशन में दोनों टांगे कुर्बान करने वाले गाजी फौजी जवान का आबाई इलाके में वालेहाना इस्तकबाल। टंडोवाला यार्ड से ताल्लुक़ रखने वाले गाजी सिपाही अजीज 10 मई 2026 को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में खवारिज के बारूदी धमाके में शदीद जख्मी होकर दोनों टांगों से महरूम हो गए। सेहतियाबी के बाद आबाई इलाके में वापसी पर रैली का इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। PIA के बेड़े में जदीद और नए तैयारों की शमूलियत की राह हमवार। 16 नए तैयारों की खरीदारी पर अहम पेशरफ्त। वाशिंगटन में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एयरलाइन की नई मैनेजमेंट के हमरा बोइंग के हेडक्वार्टर्स का दौरा। बोइंग ग्लोबल के सदर से मुलाकात। तैयारों की बेहतरीन डील को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। नई एयरलाइन साउथ एयर ने फिजाई ऑपरेशन का आगाज कर दिया। कराची एयरपोर्ट से 2 परवाजों को रुखसत किया गया। तवील अरसे बाद तुरबत और बहावलपुर का फिजाई राबता भी बहाल हो गया। कराची में गैंग वॉर की भत्ताखोरी का सिलसिला जारी। सरजानी टाउन और मंगोपीर में 2 बिल्डर्स से 7 करोड़ रुपए भत्ता तलब। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की नंबर से धमकी आमेज पैगामात के बाद 2 ज़ेर तामीर इमारतों पर फायरिंग कर दी गई। अमरीकी बहरिया के फिजाई मुजाहरा करने वाले ब्लू एंजल्स के तैयारे की फ्लोरिडा के बीच पर इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि परवाज के दौरान तेज हवा के दबाव से साहिल पर मौजूद सामान और रेत उड़ गई। इंग्लैंड का 60 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर। दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से इतवार को होगा। अर्जेंटीना की टीम 7वीं मरतबा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। 3 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज भी हासिल किया। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ टीम की नाकाबिले यकीन कामयाबी पर अर्जेंटीना के फैंस खुशी से निहाल। अटलांटा और ब्यूनस आयर्स की सड़कें भर दी। रात भर जश्न मनाते रहे।